अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अतीक रहमान। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ कहाँ जॉब करते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी में। सही। अभी अनारकली में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ घूम रहा था, जो सांस लेते हुए मुर्दे लोग हैं उनको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा था। रोज़ घूमता हूँ कि जो सांस लेते हैं और मुर्दा होते हैं, कोशिश करता हूँ किसी से मुझे गुफ्तगू करूँ और वो मुर्दा भी हैं और सांस भी लेते हैं। हाँ, सांस लेते हुए जो मुर्दे होते हैं, अच्छा, ये एक नई टर्म आई है। हाँ, वो ख्याली तौर पे ज़िंदा होते हैं, बाकी उनकी ज़मीर जो है वो मुर्दा होते हैं। अच्छा, तो ये कब आपको महसूस हुआ कि ये इनके ज़मीर मरे हुए हैं? जब से मुझे अकल आई हुई, कोई तकरीबन पहला प्रोग्राम मैंने किया था 2014 में बुनेर के अंदर, और 2014 था जब से मुझे ये ख्याल आया था। रैम्प किया था, क्या करते हैं आपने? तो कहा फार्मास्यूटिकल नहीं, आपका काम? वो तो मैं 2014 से मैंने ग्राउंड के ऊपर काम शुरू किए हैं। यही पब्लिक प्रोग्राम, जो आप उसको जलसा बोलो, एहतजाज बोलो, जो भी बोलो, वो ये था कि मैं ये सोचता था कि जिस तरह मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, पुलिस में पकड़ते हैं कि आपके पास हेलमेट नहीं है, मैं आज की बात बता रहा हूँ जो आजकल हो रहा है, वो कि आपको हम फ़ाइन करते। क्यों? आपने वायलेशन की, किस चीज़ की? आइन की। जब ये मुल्क बना, ये आइन तो एक कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ का टुकड़ा, एक मुआहिदा हुआ है हमारे साथ कि हम आपको कुछ देंगे, आवाम को, ठीक है। आवाम इसके ऊपर अमल दरामद करेगा। आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, जब हमारा मुल्क बना, कहे जिसके पास पाकिस्तान की CNIC हैं, फ्री तालीम, रियासत की ज़िम्मेदारी है फ्री तालीम, फ्री इलाज, रहने के लिए घर, हुनर के मुताबिक रोज़गार, इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी सहूलियात, पीने के लिए साफ़ पानी, ये तमाम चीज़ रियासत देगी। हमें तकलीफ़ होती है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाते हैं, कैंसर के मरीज़ घर में तड़प तड़प के मर जाते हैं, इलाज नहीं होता। हमारे बच्चों को खुराक नहीं मिलता, खुराक की वजह से अपने ख़त तक नहीं पहुँच सकते, वो माजूर हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, हमारे ख़वातीन को कुछ नहीं मिलता, तालीम यहाँ नहीं। ये बड़े लोगों के बच्चे अमीर हो जाते हैं, उनको तालीम मिलता, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और ये रियासत सिर्फ हमारे ऊपर FIR करते हैं, हमारे ऊपर इसके कानून सिर्फ हमारे हद तक महदूद हैं, और हम सारे लोग, ये पुलिस के पर्चे हमारे ऊपर होते हैं। मैंने कल ये फ़ाइन हम लोग रोज़ देते, जब नहीं देते क्या बिला वजह पर्चा हुआ है आप पे? नहीं, मेरे पास हेलमेट ना हो, ये लाइसेंस ना हो, ठीक है, लेकिन मुझे रियासत ने क्या दी, मैं क्यों इस रियासत को मानूं जो मुझे कुछ ना दे और मुझसे ये मुतालबा करे कि आप इसके ऊपर फॉलो करो। मेरे पास तो तमाम चीज़ें पूरा है, लेकिन मैं क्यों हेलमेट पहनूं, मैं क्यों आपका लाइसेंस बनाओ जो आप मुझे कुछ नहीं देंगे? आप तो मुझे दो ना। क्या दें आपको? मुझे ज्वाइन के अंदर ये लाइसेंस किसने बनाया? ये रियासत कह रहे हैं ना, आइन में लिखा हुआ है ना, हेलमेट आइन में बता रहे हैं ना। जो मुझे फ्री तालीम की ज़मानत आइन ने दी है, फ्री इलाज की ज़मानत आइन ने दी है, ऑनर के मुताबिक रोज़गार आइन ने दिए, रहने के लिए घर आइन ने दिए, पीने के लिए साफ़ पानी आइन ने दिए, अमन, तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ, बुनियादी सहूलियात आइन ने दिए। किसको? आपको मिले? मुझे दिए? कब दिए? आज इस वक्त हज़ारों मरीज़ दिखाता हूँ जिसको हार्ट अटैक हुए होंगे, एक्सीडेंट हुए होंगे, वेंटिलेटर की ज़रूरत होगा, बेचारों को वेंटिलेटर नहीं मिलता। किसने देने? रियासत ने देने। कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, बड़े बड़े लोगों को मिल रहे हैं। तो मेरे ऊपर क्यों ये कानून लागू हो रहे हैं? मुझे ये लोग क्यों नहीं दे रहे? लोग क्यों नहीं पहुँच रहे? आपने हेलमेट और लाइसेंस नहीं बनाना? मेरे पास है, मेरे पास हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है, लेकिन आपने नहीं पहनना हेलमेट। मैं नहीं पहन रहा हूँ। मेरे पास अभी भी जी, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ, ये क्यों फ़ाइन दे रहे हैं? ये क्यों नहीं पूछ रहा? फ़ाइन दे दे, पूछे ना। आप चलें, ये तो आप सोच रहे हैं ना, बाकी लोगों को तो ख़राब ना करें। मैं ख़राब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ कि आप पूछे, मैं पूछने की बात कर रहा हूँ। आपने मेरी बात सुने, देखिए, अगर कोई बुरा है तो आप क्यों बुरे हो रहे हैं? आपने वो मिसाल नहीं सुनी। मिसाल क्या है, बल्कि हमारे दीन में है कि जैसी राया वैसी हुक्मरान, यानी कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान भी होंगे। जब आप गलत होंगे तो हुक्मरान कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ठीक होंगे? आप कह रहे हैं ना कि मैंने हेलमेट नहीं पहना, मैं लाइसेंस क्यों बनाऊं, ये करूं वो करूं। आप ही जब गलत होंगे तो हुक्मरान कैसे आपके साथ ठीक होंगे? एट द सेम टाइम वो भी कहेंगे ये हेलमेट और लाइसेंस नहीं करते, मैंने नहीं इनको कुछ देना। मैंने ये नहीं कहा कि लोग ना पहने, मैं कह रहा हूँ जब ये आपको फ़ाइन दे रहा, फ़ाइन लो, हेलमेट पहनो। मैंने कहा मेरे पास है लाइसेंस, मैंने बनवाया, मैं मुतालबा करता हूँ कि मुझे मेरा हक दो। ये लोग हक क्यों नहीं मान रहे आइन के अंदर जो लिखा हुआ है? मैंने तो ये नहीं कहा कि हेलमेट ना पहनो, मैं कह रहा हूँ जितने सांस लेने वाले मुर्दे लोग हैं, ये आइन के अंदर जो इनका हुकूक है, ये क्यों नहीं मांग रहे?
میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہارٹ اٹیک کا مریض پڑا ہوا ہے, جو ایکسیڈنٹ ہو کے ایمرجنسی کے اندر جاتے ہیں, ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتا ہے, وہ کیوں مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے؟ کون سے ہاسپٹل میں آپ کو نہیں ملا؟ پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان کے تمام ایمرجنسی کے اندر چلے جاؤ, وینٹیلیٹر نہیں ہے. وینٹیلیٹر کسی کو بھی نہیں ملے گا. کسی ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیں گورنمنٹ. آپ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر چلے جاؤ, لوگ خود ایمبوبیک سے مریض خود ایمبوبیک سے مریض کو دیتے ہیں. آپ چاپا لگا کے کہیں بھی چلے جاؤ, وینٹیلیٹر ہر ٹائم نہیں ہوتا. دوسری چیز, کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جاؤ, پاکستان کی ٹاپ 10 کمپنی کی میڈیسن مجھے دکھا دو. آپ کسی بھی پاکستانی کے پاس چلے جاؤ, مجھے فری گھر دکھا دو کسی کے پاس ہو. کسی بھی پاکستانی کے پاس چلے جاؤ, کسی کے پاس پانی صاف پینے کا پانی ہو, مجھے دکھا دو. کسی بھی پاکستانی کے پاس چلے جاؤ, اس کو فری انصاف ملاؤ. چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کا میسج ریکارڈ ہو گیا, اللہ کرے پہنچاؤ. تو میں آپ سے اس لیے ملا کہ مجھے 3 لوگ ملے جو سانس بھی لے رہے اور زندہ بھی ہو. تو یہ مائک لے کے یا آپ عبادت سمجھ کے گھر گھر کی بات پہنچاؤ. جو آپ آئین کے اندر, میں نے تو آئین نہیں بنایا, کس نے بنایا؟ یہ پاکستان کے جو ٹاپ لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, جس نے پاکستان یہ انگریزوں سے آزادی لی, ان لوگوں نے بنایا. اور یہ ہمارا حق ہے, ہمارے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی, اس لیے دی کہ ہم عزت سے رہ سکیں. اور یہ ہم لوگوں نے آج سوئے ہوئے, ہماری ضمیر مر گئے ہیں, ہم صرف سانس لینے تک محدود رہ گئے ہیں. یہ لوگوں تک میسیج پہنچاؤ تاکہ ہم اصل جو ہماری زندگی ہم اس پہ چل سکے. یہ میرا میسیج ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ پیپل, آئی ہوپ آپ لوگ جاگ گئے ہوں گے. اور جب لوگوں کے دل میں اتنی بھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ نکالیں, اور جیسا کہ انہوں نے بھی نکال لیا. کچھ باتیں ان کی ٹھیک بھی تھی, کچھ باتیں نہیں بھی ٹھیک تھی.